हाँ तो मांगने वाला होना चाहिए, कमी किसी चीज की नहीं है। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। अब चेहरा मेरी तरफ करो, पूरी दुनिया में नजर डालो। आप तहरीकों के जरिए, मंसूबों के जरिए, प्लानिंग के जरिए, गिरोहबंदी के जरिए, लिटरेचर और किताबों के जरिए इस्लाम के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। कोई मस्जिद के खिलाफ बोलता है, कोई मदरसों के खिलाफ बोलता है, कोई जलसों के खिलाफ बोलता है, कोई तुम्हारी टोपियों के खिलाफ, कोई तुम्हारी तालियों के खिलाफ, कोई तुम्हारे जलसों के खिलाफ। यहाँ तक के लोगों ने उठा के कुरान को जला डाला, माअज़ल्लाह, कुरान को दरिया में डाल दिया, कुरान को लोगों के सामने फाड़ दिया। अभी एक कुतिया ने अपने पाँव में कुरान रखा था और कुरान पैर में जूती के नीचे रख के मुसलमानों के सामने अल्लाह के कलाम की तौहीन की है। ये उलमा बैठे, जिम्मेदारी के साथ एक पैगाम देना चाहता हूँ। अरे बहुत दिनों पहले फैसला हो चुका है इस चीज का। क्या तुमने कुरान को मखलूक समझा है? क्या तुम ये समझते हो हम कुरान को मिटा देंगे, हम कुरान को खत्म कर देंगे, हम कुरान को चला के, हम कुरान को दरिया में डाल के, हम कुरान के पन्ने फाड़ के, हम कुरान को दुनिया के सामने इधर उधर से चीर के फेंक दें तो कुरान खत्म हो जाए? मैं कहता हूँ जाओ अदालत में, खत्म नहीं हो सकता। जाओ कचहरियों में, खत्म नहीं हो सकता। कब तक डालोगे दरियाओं में, कब तक डालोगे आग में, कब तक फाड़ोगे कुरान? कुरान मिटने वाला नहीं है, इसलिए कि मखलूक होता तो मिट जाता। कुरान मखलूक नहीं है, कुरान अल्लाह का कलाम है कौले मोहम्मद, कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने कुरान, अज़मते कुरान, फैज़ाने सरकारे मदीना, कारी इकबाल साहिब किबला। क्या करेगी दुनिया? आने दो मैदान में लोगों को। दुनिया मुखालफत करती है, करने दो। अगर मुखालफत से इस्लाम का नुकसान होता तो 1500 साल पहले मक्के में बहुत मुखालफत हुई थी, हो जाता नुकसान। मगर 1500 साल हो गए, आज तक कुरान का कोई एक नुक्ता कम नहीं कर पाया। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल से बोलो, एक नुक्ता कुरान का कोई कम नहीं कर पाया, ना कर पाया है, ना सुबह कयामत तक कुरान का एक नुक्ता कोई कम कर पाएगा। जानते हो कैसे? इमाम अहमद बिन हम्बल का दौर था जी, सुभान अल्लाह। अरे ये क्या ताकतें हैं यार, क्या हैसियत है इन ताकतों की। ताकत तो वो थी, इमाम अहमद बिन हम्बल का जमाना था। लाया गया गिरफ्तार करके, हजारों के बीच में खड़ा किया गया। अच्छा एक चीज और बता दूं, चेहरे मेरी तरफ कर लो, ये उलमा बैठे। आलिमों पर नजरें बहुत पहले से हैं, समझे, बहुत पहले से। बेशक बेशक। आज भी अगर कोई इमाम है किसी मस्जिद में, सख्ती हो रही है उस पर। कोई मदरसे में मुदर्रिस है, सख्ती होती है उस पर। मगर एक चीज याद रखना, मैं आलिमों से कहूंगा अपने, सब्र से काम लें, तहम्मुल से काम लें। बेशक। तुम फलदार दरख्त हो, जब दरख्त पर फल आएंगे तो दरख्त झुकेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। शर्त यह है कि जायज बात पर। एक जुमला मैंने उससे रस्मी में भी बोला था, जायज पर झुको। किसी फासिक दाढ़ी मुंडे के लिए दरसगाह में खड़े मत हो। सुभान अल्लाह। मंत्री हो कोई भी, अगर मौलवी इल्म रख के किसी दाढ़ी मुंडे के लिए खड़ा होता है, मैं उसे मौलवी मानता ही नहीं। बेशक बेशक, हक बात। मैं नहीं मानता और मैं कंप्रोमाइज करता ही नहीं हूँ इस मामले में। मेरे इलाके का मौलवी हो या बाहर का, सच बोलना है मुझे। मैं अपनी माँ की दुआओं पे चलता हूँ, किसी मौलवी के मुंह पे नहीं चलता हूँ। सुभान अल्लाह बोलो। मैं झुकने वालों को नहीं मानता। हाँ, अगर जायज बात है तो हजार बार झुक जा, ये रास्ता है।
बेशक सुभान अल्लाह। शरीयत का फायदा हो, दीन का फायदा हो, इस्लाम का फायदा हो तो तेरे मुस्कुराने से कुछ नहीं होगा। मुस्कुरा जाना सामने वाले के लिए। ये क्या बात, अगर कोई फासिक आता तो ताज़ीम को खड़े हो गए, कोई दरबंदा आया तो खड़े हो गए, कोई दलाल आया तो खड़े हो गए, हराम खाने वाला मदरसे में आया खड़े हो गए, मैं उसे आलिम मानता हूं। बेशक बेशक, बहुत अच्छा पैगाम हज़रत। क्यों खड़े होते हो? तुम्हारी हैसियत दौर था इमाम अहमद बिन हंबल, गिरफ्तार करके लाया गया। ए बच्चों बैठ जाओ, तुम सब बैठो, ज्यादा लंबी तकरीर नहीं है, डिस्टर्ब मत करो बीच में, बैठ जाओ खामोशी से। लाए सामने कलम रखा, कहा लिखो। क्या लिखो? कहा लिखो कुरान मखलूक है। तवज्जो दे, जी थोड़ा सा बोलेंगे पुष्पनाई होगी। मेरे सरों के ताज हो तुम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हारे काम की गुफ्तगू करूंगा मैं अभी, थोड़ी देर रुक जाओ जरा। कागज दिया, कलम दिया, और कागज कलम देख के कहा लिखो। क्या लिखूं? कहा लिखो कुरान मखलूक है। जी जुमला आसान था मगर भारी बहुत था। उनके नजरियात ये थे, मखलूक का मतलब है मिट जाना। जी बेशक। खत्म खत्म। ये दरख्त है, पत्ते हैं, पेड़ है, पौधे हैं, ये मखलूक है। परिंदे हैं, परिंदे हैं, चरिंदे हैं, मखलूक है। खत्म। बेशक इनका मकसद था लिखो कुरान मखलूक है। इमाम अहमद बिन हंबल बोले लाओ लिखो। जी लिया कलम, लिख दिया। कुरान अल्लाह का कलाम है। बेशक और से नहीं बोल रहा। बेशक सुभान अल्लाह। 3 जगह लिखा कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है। बड़ी ताकतों ने कहा डाल दो हथकड़ी, कहा डाल दो। गिरेबा पकड़ के जमीन पर घसीटा गया। उस जमाने में शक्तियां दी गई, गरम गरम रेत पर घसीट करके आपको डाला गया कैद में। और जब कैद में डाला गया तो न खाने दिया, न पीने दिया, न सर्दी का मौसम था बिछाने बिस्तर दिया, न ओढ़ने के लिए किसी ने चादर दी, और कैद में डाल करके कहा पड़े रहो, जिस दिन मर जाओगे हम तुम्हें निकालने के लिए आ जाएंगे। इमाम अहमद बिन हंबल लफ्ज़े मौत जब आया, खुदा की कसम तो मुस्कुरा के बोले हम मौत को मौत नहीं जिंदगी कहते हैं। जोर से बोलो, हम मौत को मौत नहीं जिंदगी कहते हैं। कहा मतलब? कहा तुम मौत की दुआ करते हो, बीमार है तो मौत आ जाए तो अच्छा, कारोबार ना चले मौत आ जाए तो अच्छा, एक दिन का फाका हो जा मौत आ जाए तो अच्छा, घर अच्छा ना बने मौत आ जाए तो अच्छा, सुकून ना मिले मौत आ जाए तो अच्छा। ये मौत की दुआ करना जायज नहीं है। अगर मौत की दुआ करना है तो हाथ फैला के रातों दिन इस आरज़ू के साथ करो, ए मौत तू कहाँ है, जल्दी आ, मुझे अपने सीने से लगा। जितनी जल्दी तू आएगी उतनी जल्दी कब्र में मुझे मेरे नबी का दीदार नसीब हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी, नाराए तकबीर, सुभान अल्लाह। मुझे डराना चाहते हो? मुझे डराना चाहते हो? क्या कहना चाह रहे हो बोलो? बड़ी ताकतों ने कहा पड़े रहो, इस दिन मर जाओगे निकाल लेंगे। जुमला सुनो इमाम अहमद बिन हंबल का। मुस्कुरा के बोले मुझे बंद करने वालों, तुमने बिस्तर ना दिया मुझे शिकवा नहीं, ओढ़ने चादर ना दी मुझे शिकवा नहीं, मुझे खाने ना दिया मुझे शिकवा नहीं। एक काम कर दो। क्या कहा? एक लोटा पानी तो दे सकते हो? लोग बोले पानी पीकर सेरा भी हासिल करना चाहते हो? नहीं देंगे पानी। कहा नहीं दोगे? कहा ना। अब जुमला सुन लो। जामिया अरबिया गुलशने मुस्तफा में बैठकर पढ़ने और पढ़ाने वालों की शान। बेशक बेशक। सुनो, जोर से बोलो पहले ही सुभान अल्लाह, पूरी ताकत से बोलो सुभान अल्लाह।
सुनो जुमला, तुम भी झूमोगे, तुम्हारी औलादें भी झूमेंगी। इतना जब कहा कि पानी पी के सैराबी हासिल करना चाहते हो, न बिस्तर, न चादर, न खाना, न पानी, न सुकून, न चैन, न आराम, न शांति, कुछ नहीं मिलेगा। तब इमाम अहमद बिन हंबल बोले, ना ना, तुम गलत फहमी में हो, मुझे पानी पीने के लिए नहीं चाहिए। कहा और कहा, एक लोटा अगर तुम मुझे पानी दे दोगे तो मैं वुजू करके कम से कम अपने खुदा के सजदे तो करता रहूंगा। अरे एक लोटा पानी दे दो ताकि वुजू करके अपने रब के सजदे करता रहूं। इतना जब कहा तो एक जालिम बोला, हम तुम्हें वुजू के लिए भी पानी ना देंगे। तब इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा, अरे मत दो पानी, क्या तुम मुझे जाहिल समझते हो? क्या मुझे जाहिल समझ रखा है? खुदा का शुक्र है मैं तुम्हारी तरह जाहिल नहीं। अल्लाह का शुक्र है मैं खुदा के कुरान का आलिम हूँ। अल्लाह का शुक्र है मैं खुदा के दीन का आलिम हूँ। कहा क्या मतलब है इसका? कहा अगर पानी ना दोगे तो क्या सजदे ना करूं, रुकू ना करूं, कयाम ना करूं, खुदा की इबादत ना करूं, खुदा का जिक्र ना करूं, खुदा का कुरान ना पढ़ूं? क्या मैं कुरान पढ़ने से भाग आ जाऊं? अरे जाओ जाओ, मत दो पानी मुझे गम नहीं है। अल्लाह का शुक्र है मैं आलिम हूँ। कहा अगर आलिम हो तो फिर पानी से क्या मतलब? इमाम अहमद बिन हंबल बोले, खुदा का कुरान कहता है, फ़इल्लम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यबा, मिट्टी पाक है बल्कि पाक करने वाली है। पानी पे कुदरत ना हो तो मिट्टी से तयम्मुम करके सजदे करो, अल्लाह तुम्हारे सजदों को कबूल। सुनो, चले गए बंद करके। लोगों ने सोचा कि मर गए होंगे, चलो चल के देख लें। सुनो, चमन मुस्तफा में बैठने वालों, जब दरवाजा खोल के देखा, खुदा की कसम मुसल्ले पर खुदा की नमाज पढ़ रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से पूरी ताकत से बोलो, इसको कहते हैं नमाजी। पूछा गया हाथ पकड़ के कि चीज ने सुकून दे दिया, कि चीज ने शांति दे दी, कि चीज ने करार दे दिया, कि चीज ने तुमको जिंदा रखा। अब यहाँ एक जुमला सुनेंगे तो झूमेंगे। तुम सारे लोग बैठे रहना अपनी जगह। नारे तकबीर, ताज़ीम कर लें। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सब लोग झूम के सुभान अल्लाह बोलेंगे, हाथ उठा के पूरी ताकत से बोल के दिखाओ, दिल से बोल के दिखाओ। अब चेहरा मेरी तरफ करके जुमले सुनो। कहा कि चीज ने जिंदा रखा, क्या है ये सब? तब इमाम अहमद बिन हंबल ने जुमला बोला था, कहा खुदा का जिक्र करने वाला मर के भी जिंदा रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, झूम के बोलो सब। सुभान अल्लाह। मुर्दा कहते हो, हम मुर्दा हैं, हमें मुर्दा कहोगे? ना ना, हम कल भी जिंदा थे, हम आज भी जिंदा हैं, हम फिर भी जिंदा रहेंगे। गिरेबान पकड़ के निकाला, तारों के बीच में लाके कलम दिया। सूख गए ना, बेशक, खाने ना मिला, पीने ना मिला, पहनने ना मिला, तो मजबूर हो गए, लिख देंगे। कहा लिखो, कुरान मखलूक है। कहा लाओ कलम। जब कलम दिया तो फिर 3 जगह लिख दिया, खुदा का कलाम है कुरान, खुदा का कलाम है कुरान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है कुरान। तब माशाअल्लाह। था, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तब इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया था, जिसका सीना अल्लाह के खौफ से भरा हो, जिसका दिल मुस्तफा की मोहब्बत से भरा हो, वो दुनिया की ताकतों से डरता नहीं है। हमें दुनिया की ताकतों का डर नहीं है, हमारे दिलों में अल्लाह का डर है। और जो अल्लाह से डरता है वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो हमेशा सच बोलता है। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा कारी इकबाल साहिब क़िबला। सुनो, तुम तो अपने मजे के लिए झूठ बोल रहे हो। हाँ, जहां देखो झूठ, जहां देखो फरेब, जहां देखो दलाली, जहां देखो गद्दारी, जहां देखो मक्कारी। तेरे जाने बाप की इज्जत जाए, तुझे परवाह नहीं। तेरी माँ का तकद्दुस उजड़े, तुझे परवाह नहीं। तेरी बहन बेटी का तकद्दुस पामाल हो, तुझे कोई परवाह नहीं। थोड़ी देर के लिए तेरे नफ्स को वाहवाही मिल जाए, बस।
बेशक बेशक, यही बात। अजीब इंसान हो तुम, कौन सा सबीर लिए बैठे हो तुम, क्या साबित करना चाहते हो तुम ही थे वो कौम जब रास्तों से निकल जाते थे, मनादी पीछे से निदा करता था रास्ता बदल दो। इन रास्तों से अभी मुस्तफा का उमर गुजर के गया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बोलो, जोर से बोलो, बदल दो रास्ता, अभी नबी का उमर गुजर के गया है। तुम ही थे वो जिनको देख करके लोग कलमे पढ़ते थे, और आज भी तुम ही हो, तुम्हें देख के लोग मजाक कर रहे हैं। बेशक सही बात। की हड्डी पे तुम, झूठ की महफिल में तुम, ताज की महफिल में तुम, जुए की महफिल में तुम, गुंडागर्दी की महफिल में तुम, सबसे ज्यादा पिट रहे हो थानों में तुम, सबसे ज्यादा पकड़े जा रहे हो चौकियों में तुम, सबसे ज्यादा वकीलों के जाके देखो तो दफ्तर में तुम, अदालतों कचहरियों में तुम, कटहरों में हथकड़ी पहनो देखो तो तुम जेलें में। बेशक बेशक बेशक, तुम जेलों की कौम हो। तुम्हारी शान तो ये थी, जब कोई जेल में जाता था, बेवजह अगर कोई पकड़ा जाता था, तो तुम जैसे दाढ़ी वाले अदालत में जाते थे और जाके कहते थे जज साहब मैं गवाह हूं, मेरे भाई ने कोई जुर्म ना किया, 5 साल तक वकालत जिन मुकदमात पर यानी कि की थी वकीलों ने, तमाम को खारिज करता था जज, कलम फेर के कहता था आज की अदालत तुम्हें बाइज्जत रिहा कर दी है। वकाला कहते थे जज साहब क्या देख लिया इसके बारे में जो कलम फेर दिया मुकदमात पर, क्या हम झूठे हैं सब? तो जज कुर्सी पर खड़े होकर कहता था हाँ वकीलों सुनो, तुम सब झूठे हो सकते हो मगर मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम झूठा नहीं हो सकता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। तुम्हारी ये इज्जत थी, तुम्हारी ये मकाम था, तुम्हारा ये तकद्दुस था, तुम्हारा ये मर्तबे थे तुम्हारे। कहां गई शान, कहां गई इज्जत, कहां गया तुम्हारा वकार? किसकी वजह से खत्म हुआ, किसकी वजह से? कुरान की एक आयत पढ़ रहा हूं, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो तो पढ़ता हूं, पूरी ताकत से बोलो तो पढ़ता हूं। सुभान अल्लाह। तुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, कुरान कहता तुम कामयाब हो रहोगे, शर्त यह है कि मुकम्मल मोमिन बनो। कैसे बनो बोलो? कामिल ईमान वाले। कुरान तो सच्चा है, इसलिए कि अल्लाह का कलाम है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, सच्चा है ना कुरान, अल्लाह का कलाम है भाई। जिसके सर पे नाज़िल हुआ वो नबी सच्चा, जिसका कलाम है वो खुदा सच्चा, कुरान सारा का सारा सच्चा। इज्जत तेरे लिए, पिट क्यों रहे हो? बाबलिंची क्यों, जलील क्यों, रुस्वा क्यों, बदनाम क्यों, तबाह व बर्बाद क्यों, क्यों खूनों से रंगीन हो गई नालियां, क्यों दागदार हो गए हो तुम? कभी सीने में झांक के तुझे देखने की मोहलत आई? सिर्फ दौलत कमाना कामयाबी, शोहरत कमाना कामयाबी, मकान बनाना कामयाबी, कार खरीदना कामयाबी, लोग तुझे नेताजी कह दे बस हो गया। तेरी मूझ पे चराग चलने वक्ती तौर पर वक्ते जमाना, बस हो गया। इसी का नाम है कामयाबी। कुछ भी हो फिर गलतफहमी में है। बैंक बैलेंस रख, एयर कंडीशन मकान में रहे, बेहतरीन लग्जरी कारों में घूम, अच्छा लिबास पहनकर 10-10 हजार 50-50 हजार का मोबाइल और 5-5 हजार का जूता पहन के रास्तों में घूम, इसका नाम इज्जत नहीं है। इज्जत नाम की चीज का जानते हो? खादी की लुंगी, खादी का कुर्ता, खादी की टोपी ओढ़ के जिंदगी बसर करते, जाहिर में भी मुसलमान बन जा, बातिन में भी मुसलमान बन जा और जिंदगी मुस्तफा की मोहब्बत में गुजार दे और ऐसी जिंदगी गुजार दे जब तक जिंदा रहे तब भी लाजवाब। और जिस दिन तुम मरे और तेरा जनाजा जब दौलत की गलियों से निकल कर जाए तो जमीन पर रहने वाली मखलूक के दिल में गम हो, आंख में आंसू हो, अर्श के फरिश्ते झांक झांक के कहते हो लोगों रास्ता दे दो, आज मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। इस
इसका नाम है जिंदगी? बेशक बेशक, माशाअल्लाह। ये कौन सी जिंदगी? बेहयाई की जिंदगी, न बाप की परवाह, न माँ की, न बड़े भाई की, न पड़ोसी की, न रिश्तेदार की, न अपनी बेटियों की। आवारा कर दिया। पूरा तलपतपुर का अड्डा भरा पड़ा है तुम्हारी बेटियों से। तुम नाक वाले हो? चुप जाओ, खामोशी से ले आओ बच्चों को, खामोशी से, खामोशी से। सुभान अल्लाह बोलो तुम बोलो। बच्चे खामोशी से ले आओ इनको। मुबारकबाद के लायक हैं जो बच्चे फारिग हो रहे। बेटे ये वाले जो हार है ना, ये निकाल दे, ये जायज नहीं है, निकाल दे इन्हें। नोटे के भी, ये भी सिर्फ गजरे फूलों के डाले करो बच्चों के। ये हाफिज हुए हैं, गुलाब के फूल डालो, सिर्फ चादरें डालो गलों में, टोपियां दो, किताबें दो, कुरान दो। और अगर अल्लाह तौफीक दे तो इस मदरसे के लिए कोई कमरा दो, अल्लाह तौफीक दे तो दर्सी किताबें दो, इन बच्चों के लिए पूरे दर्स की किताबें दो। ये है तौफीक। बेशक बेशक। अब तुम बैठ जाओ, सब जितने खड़े हो बैठो, सब बैठो 1 मिनट में। पूरा मजबा हाथ उठा के सुभान अल्लाह पूरी ताकत से बोलो। अड्डे भरे पड़े हैं, अड्डे। तुम्हारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां आज बेपर्दा आवारा घूम रही हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें गैरत नहीं आती? क्या साबित करना चाहते हैं आप? एक जुमला बोल रहा हूं, सुन लियो कान खोल के। 1700 बेटियां तुम्हारी खैरों के बिस्तरों पर हैं। अल्लाह कितनी? 1700। हाँ, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है वो मुझसे कहीं ज्यादा जानते हैं इस चीज को। 1700 बेटियां हैं गैरों के बिस्तरों पर। हाँ, नाक पे मक्खी नहीं बैठने देता तू। मुखिया हैं, खां साहब हैं, नंबरदार हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, प्रधान हैं, दौलत वाले हैं, शोहरत वाले हैं। हमारी मुझ पे चिराग चलते हैं, हमारी लाठियों से धुएं निकलते हैं, हमारे तमंचे से जब गोलियां निकलती हैं तो हमारे हथियारों की नाले गर्म न होती। चल बे उजड़, बेवकूफ जाहिल आदमी। किसने कह दिया तू इज्जत वाला है? जिस दिन मरेगा जमीन पर पड़ा होगा, सबसे पहले अल्लाह तेरा नाम मिटाएगा। सबसे पहले जिस दिन जान निकलेगी जिस्म से, मरेगा, पड़ा होगा, तो दुनिया नहीं कहेगी मुखिया कहाँ है, नंबरदार कहाँ है, प्रधान कहाँ है, मंत्री साहब कहाँ है, चेयरमैन कहाँ है फला, कहाँ है नेता। ना, जो भी आएगा कहेगा जनाजा कहाँ है, मैयत किधर है, मौत किधर है। पहले नंबर पे तेरा नाम मिटेगा। ना, जिस नाम को कमाने, जिस नाम को बचाने ना तू हराम देखता, ना हलाल देखता, ना जायज देखता, ना नाजायज देखता, ना अपना देखता, ना तू गैर देखता। क्या इसका नाम है जिंदगी? ना, अगर नाम कमाना है तो ऐसा कमा। 100 साल से ज्यादा हो गए हुजूर आला हजरत को मजार में लेटे हुए, तुम सो के भी नहीं उठते। उनके मजार पर कुल की बरसात। इसको कहते हैं नाम। तुम्हारे क्या नाम है भाई? तुम्हारे क्या नाम है? इसको नाम कहा जाएगा क्या? ये वक्ती तौर के नाम कमा रहे हो तुम। कोई हैसियत नहीं है इसकी। हैसियत किस चीज की है? ये जो बच्चे आज हाफिज हुए हैं, हाँ, हैसियत उनकी होगी, मगर उसमें भी शर्त है, एक कैद है। हाफिज होके पगड़ी बंधवा के ये लोग मुकद्दस नहीं हो रहे जब तक बाअमल ना हो जाए। बेशक बेशक बेशक, हक बात। सुन लो कान खोल के। और इनके जो बाप हैं उनको चाहिए कि इन्हें हाफिज तक ही सीमित न रखें, अपने बच्चों को आलिम बनाए। असल दौलत है इल्म, असल जेवर है इल्म, बुनियादी चीज है इल्म। बेशक बेशक। अगर बच्चा आलिम होगा तुम्हारी औलादों के पास इल्म होगा, ना तेरी इज्जत का जवाब होगा, ना तेरी औलाद की इज्जत का जवाब होगा। और फिर कितनी बड़ी इज्जत होगी। अब वो हदीस सुनो, खैरुकुम मन तअल्लम अल कुरान व अल्लमा। क्या कहा तुम्हारे नबी ने?
इंसानों में सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। अब मैं तुम्हारे 5 मिनट लूंगा और तकरीर खत्म। सुभान अल्लाह बोलो। हालांकि मैं जब मुझे तो तकरीर करना, मुझे तो 6 बजे फ्लाइट है सुबह दिल्ली से कलकत्ता के लिए। 6 बजे फ्लाइट है, कार खड़ी है, कार से जाऊंगा एयरपोर्ट। मुझे तकरीर करना थी मगर मौलाना को ट्रेन पकड़ना, इसलिए मैं तकरीर खत्म करूंगा जल्दी। सुनिए आप, तुम इज्जत तलाश करते हो, इज्जत इज्जत इज्जत, असल इज्जत है ये। जो कुरान सीखता है वो इज्जत वाला है। और से नहीं बोलोगे, पूरी ताकत से नहीं बोलोगे। जो कुरान सिखाता है वो इज्जत वाला है। और तुमने क्या समझा है? तुमने क्या समझा है? हाफिज जी, कारी साहब, इमाम साहब, मदरसे के मुदर्रिस साहब जैसे चाहा इस्तेमाल कर लिया तुमने। और मैं उलमा से भी एक बात कहूंगा, मैंने दोपहर की तकरीर में रानी नागल में भी कहा, मैंने रात भी बोला है देर खड़ा पीपली के जलसे में, इलाके में हूं मैं, सुबह निकल जाऊंगा बाहर। सुनिए, मैं यहां भी बोल रहा हूं माजरत के साथ, जितने उलमा हैं वो कारोबार भी करें साइड से। बेशक सुभान अल्लाह बोली दो जोर से। हाँ, कारोबार करो, शर्तिया करो, जरूरी करो, साइड से बिजनेस रखो। मैं मुरादाबाद में रहता हूं, मेरा खुद का भी कारखाना है। हाँ, और सिर्फ दोपहर की तकरीर में बोला और आज बोला, 15 साल से है, बताया किसी को नहीं, आज तक किसी को नहीं बताया मैंने। अगर मैं बोल रहा हूं तुम्हें एक्टिव करने के लिए, करो कारोबार, जरूरी है। वरना तुम जो लोग जिस मंजिल पर जा रहे हो पछताना पड़ेगा तुम्हें एक दिन। कौम इग्नोर कर रही है तुम्हें, इसलिए जरूरी है अमली मैदान में तो हो ही, इस मैदान में भी अमल के साथ ही रहो। चाहे इस तरीके से कारोबार करिए और कराइए। गरीब नवाज के मदरसे का सबसे पहला आलिम जब सनद लेकर निकला तो गरीब नवाज की बारगाह में कहा, हुजूर किस मस्जिद में जाऊं, किस मदरसे में जाऊं? तो गरीब नवाज ने फरमाया, ना मस्जिद में ना मदरसे में, चित्तौड़ जाओ। पूरी बस्ती कुफार की थी, क्या करूं? कहा वहां एक कुआं है, थोड़ी ऊंचाई पर है, वहां जाकर के उस कुएं से पानी निकालना और आने वालों को पानी पिलाते रहना, ये तुम्हारी ड्यूटी है। तो सिर्फ मदरसा या मस्जिद, ये जहन में रखें आप, समझ गए आप? हाँ, रखिए जहन में, जरूरी है ये। दीन का काम किसी भी कोने पर बैठ के कर सकते हैं आप। चले गए, 20 साल तक पिलाया पानी। कितने साल? ना किसी से तलब किया, ना मांगा, ना बताया। जब 20 साल हो गए कौम की खिदमत करते, लोगों को पानी पिलाते और सब गैर, कोई अपना नहीं। 20 साल के बाद एक शादी हुई, कुछ लोग आए, कहा भाई ये कौन है? इन जैसा हसीन चेहरा पूरे चित्तौड़ में किसी का नहीं। चलो चल के पूछते, जाकर कहा कहां से आए हो? कहा अजमेर से। किसने भेजा? बोले गरीब नवाज ने। क्यों आए हो? कहा तुम्हें पानी पिलाने। कब से पिला रहे हो? कहा 20 साल से। खाना कौन देता? कहा सवाल मत करो। बोले क्यों? कहा अल्लाह का जिक्र करने वाला कभी भूखा नहीं रहता। जोर से मत बोलो तुम, जोर से मत बोलो तुम। क्या यार, जोर से नहीं बोल सकते? कहा अल्लाह का जिक्र करने वाला कभी भूखा नहीं रहता। अच्छा, कहा किसी से तलब भी नहीं किया? बोले नहीं। कुछ कहा भी नहीं? बोले नहीं। क्यों कहूंगा तुमसे? मेरा रब है ना मुझे खिलाने वाला, मेरा रब है ना मुझे देने वाला। खुदा की कसम इतना जब कहा तो बोले तुम मुसलमानों? कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहा हम तो गैर हैं, क्यों आ गए? क्या हिकमत थी गरीब नवाज की, खुदा की कसम। आलिम दीन बोला, मैंने मुसलमान समझकर या कुछ और समझकर नहीं, मैंने मखलूक खुदा समझ के तुम्हारी प्यास को बुझाया है। हजारों लोग सामने आके बोले तो जब इतने दिन पिलाई दिया,
फिर अब एक चीज और पिला दो। कहा क्या? कहा वो है तुम्हारे नबी का दीन, पढ़ाओ कलमा, बना लो मुसलमान। कहा क्या हो गया? कहा कुछ नहीं, सिर्फ एक बात ने पागल और दीवाना बना दिया हमें। कहा क्या मतलब? कहा जब तुम इतने अच्छे हो तो फिर अजमेर के गरीब नवाज कितने अच्छे होंगे, जब वो इतने अच्छे हैं तो उन्हें भेजने वाले तुम्हारे नबी कितने अच्छे होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक कुएं पे पानी पिलाते रहे, दीन का काम किया। हाँ, ये जो एक तारीख और बात है नबी की हदीस, अच्छा इंसान वो है जो इल्म सीखे और दूसरों को सिखाए। वो सेरा आपके सर है, बल्लिगू अन्नी वलो आया, उसका लिहाज रखिए। आप बस्ती में तबलीग करें, घरों में तबलीग करें, इलाकों में तबलीग करें, जहां चाहे वहां बैठकर हदीसों का दर्स दें। ये है मदरसा और है मदरसे जहां जहां आपको इज्जतें दी जा रही है, फौकियत दी जा रही है, वहां खिदमत दीन करिए, वहां खिदमत खल्क करिए, वहां लोगों के सामने मैदान में रहिए, अवाली मैदान में रहिए और लोगों की खिदमत करके अपनी जिंदगी को गुजारिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। हम अगर तालीम को आम न करेंगे, मुस्तफा के दीन को आम न करेंगे तो फिर कोई खैर नहीं आएगा करने के लिए। ये मेरी भी जिम्मेदारी है, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। खुद भी पढ़िए, अपनी औलाद को पढ़ाइए, खुद आगे बढ़िए, अपनी औलाद को भी आगे बढ़ाइए। एक चीज का ध्यान रखिए, अपनी औरतों को पर्दे में रखिए, अपनी बेटियों को पर्दे में रखिए, अपनी बहनों को पर्दे में रखिए। मैंने उर्से रज़मी में भी बोला था, आप लोग तो जाते हैं इलाके के मेरे, मैंने कहा था ना वहां भी कि एक रोटी की जगह आधी खाइए, अपनी बहनों को पूरा दुपट्टा उड़ाइए। 1700 है गैरों के बिस्तरों पर, मूंछ नाक, तेरी लाठी, तेरी नेतागर्दी, तेरी खासाबी, तेरी मुखियागिरी, तेरी नंबरदारी, शर्म ना आती? मैं खुल के एक जुमला बोलता हूं, बेटी नहीं भाग सकती, बहन नहीं भाग सकती, किसी की औरत नहीं भाग सकती, उसमें मुजरिम तुम हो, तुम हो तुम। जानते हो क्यों? तुम्हारे नबी ने फरमाया था, सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नत अबदा, 3 लोग ऐसे जिन्हें जन्नत की खुशबू नहीं। माँ बाप को सताने वाला, शराब का पीने वाला, घर की औरतों को बेपर्दा घुमाने वाला। तुझे परवाह है कि कॉलेज के नाम से बेटी जा रही है, सुबह को शाम को 7 बजे आ रही है, वो थी कहां? तुझे परवाह है कि बच्ची सुबह जा रही है, शाम को आ रही है, तेरी बहन थी कहां? बेशक बेशक। कभी तेरे दिल में दिमाग में ये बात आई कि मैं अपनी बेटी के मोबाइल को चेक करूं, ये चैटिंग किससे करती है, ये बात किससे करती है, ये सुबह से शाम तक कहां रहती है, ये जिस कमरे में सोती है। और एक बात और सुन लो गौर से, अपनी बेटियों को तन्हा मत सुलाओ कमरों में। बेशक बेशक बेशक। कान खोल के सुनो, और अगर जुमले पर तायीद करते हो तो हाथ उठाओ सब, पूरा मजमा हाथ उठा के क्यों नहीं बोल रहे हो? तन्हा मत सुलाओ अपनी बेटियों को। माँ सोए उसके पास, बहन सोए उसके पास, उसकी भाभी सोए उसके पास, रखो निगरानी में अपनी बेटियों को। उनके मोबाइल क्या मतलब है? 50,000 का मोबाइल क्यों रखेगी वो? 25,000 का मोबाइल क्यों रखती है बेटी? क्या मतलब है जो मोबाइल दे दिया हाथ में तुमने? किससे बात करेगी? खलेरे भाई से पर्दा, ममेरे से पर्दा, चचेरे से पर्दा, तहेरे से पर्दा, ममेरे से पर्दा, फपेरे से पर्दा, तो फिर बात करेगी किससे? शर्म नहीं आती तुम्हें? हर वक्त रौन काल आती है तुम्हारी बहन के फोन पर, तुम्हारी बेटी के फोन पर, कभी औके काल नहीं आती। इसलिए मोबाइल तोड़ के फेंक दो और उनके हाथों में उठा के सीरत सैयदा फातिमा ज़हरा की किताबें दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक चीज और, तुम नमाजी बन के 5 वक्त नमाजी, कितने वक्त के? हाँ जोर से मत बोलियो। 5 वक्त नमाजी बन, फजर की नमाज पढ़ के घर में आके बेटी को समझा दो, बहन को समझा दो, अपने घर की औरतों को समझा दो। खुदा की कसम तू उठ के बाद में जाएगा, तेरी बहन तेरी बातों पे अमल पहले बन तो जाए। ऐसा मैं जुमला बोला था और बोल दूं आज भी,
बेटियां कभी नहीं भागती, जिम्मेदार तुम हो। तुम कहोगे वो कैसे? 9 महीने तेरी बीवी ने कोख में रखा, 2 साल तक खून की शक्ल में दूध पिलाया उसे, दूध की शक्ल में खून, और फिर सुन 25 साल तक तुमने 20 साल 21 साल 22 साल तक अपने घर में अपनी दहलीज पर उसकी परवरिश की। फिर वो बेटी चौकी में तेरे खिलाफ क्यों बोली, थाने में तेरे खिलाफ क्यों बोली, कचहरी में तेरे खिलाफ क्यों बोली, अदालत में तेरे खिलाफ क्यों बोली? वो तेरी बेटी सोशल मीडिया पे तेरे खिलाफ वीडियो बना के क्यों डाल रही है? क्या मुझे बाप से जान का खतरा, मुझे भाई से जान का खतरा, मुझे पड़ोसी से जान का खतरा, मुझे रिश्तेदार से जान का खतरा क्यों? खून तेरा है, बेटी तेरी है, बच्ची तेरी है, औलाद तेरी है, तेरे खिलाफ बोली क्यों? अब जब असलियत पर आओगे, रिसर्च दुनिया कर रही है, मगर जो मैं कह रहा हूं उसे भी सुन लो। तेरे हराम लुकमों का नतीजा है सिर्फ काय का। खरी बात हजम ना होती है जल्दी, जोर से बोलो, काय का नतीजा है बोलो। जब तक हराम खाने से ना रुकोगे, जब तक हराम लुकमों से बाज नहीं आओगे, जब तक दलालियों से ना रुकोगे, जब तक सूद लेने से ना रुकोगे, जब तक ब्याज लेने से ना रुकोगे, जब तक गद्दारियों से ना रुकोगे, जब तक दूसरों की जमीनों जायदाद पर कब्जा करने से ना रुकोगे, जब तक भाइयों के हक मारने से ना रुकोगे, जब तक तुम्हें दुनिया के अंदर नफे हासिल नहीं होंगे और तुम्हारी बच्चियां तुम्हारी जिल्लत और रुसवाई का सामान बनती रहेंगी। और जिस दिन हलाल खाना शुरू कर दोगे, ये तुम्हारी बेटियां फटे दुपट्टे और जी लेंगी, मगर कभी तुम्हारी इज्जतों का सौदा नहीं। कांठ बांध लो, बुजुर्गों की बात है। हाँ, बादब बानसीब, बेअदब बेनसीब। कांठ बांध लो, ये अपने इलाके का जुमला है। क्या बांध लो? तुमसे तो गांठे भी ना बंध रहे। हाँ, लोगों को बतेरा बांध ले दलपतपुर के अड्डे पे बैठ के। भटिया आना दलाल कल्ला हराम कमाने बांध देगा, 5 मिनट में बांध देगा, 5 मिनट में। सुन, ये मकान, ये जायदाद, ये मिल्कियत, ये शोहरत, ये नामो नमूद चंद दिन का है। जिस दिन मरेगा सिर्फ कफन मिलेगा तुझे, सिर्फ 2 गज जमीन मिलेगी तुझे। और वो भी एक बात याद रखना, मुकद्दर अच्छा है तब, वरना हजारों मर गए, कफन नसीब ना हुए, जनाजा पढ़ने वाले ना मिले, कब्र में उतारने वाले ना मिले। अल्लाह से सिर्फ एक दुआ करो, अल्लाह मौत दे तो इज्जत की मौत दे, जिल्लत की मौत से बचाए, हादसे की मौत से बचाए। अगर मौत भी आए तो कुरान पढ़ते हुए आए, अल्लाह की इबादत करते हुए। ऐसी मौत की दुआ करो सिर्फ, मगर ऐसी मौत जब मिलेगी सच्चे बनोगे, अच्छे बनोगे, जाहिर में भी मुसलमान बनोगे, बातिन में भी मुसलमान बनोगे, हर जगह पर ईमानदारी के साथ खड़े रहोगे, सच्चाई का साथ दोगे, किसी गलत बात के साथ ही ना बनोगे। ठीक है, कितनी बड़ी मुश्किल में घिर जा, मगर झूठी अदालत में किसी की गवाही देने बिल्कुल मत जाना। हाँ, एक प्लेट बिरयानी पे जो भाग जा ना, बोट मिलेंगे, बोट कल ले ले तू जितना भी करा जा रहा, एक दिन तो ठीक होना ही है, होना है, मरना तो है ही, कब्र में जाना तो है ही। कोई ना जागा बचाने, कोई नहीं है जो सपोर्ट कर दे। बचाने वाली जात एक है और वो है हमारा नबी। और से बोलो भाई, वो है हमारा नबी, उसके अलावा कोई नहीं है साथ देने वाला। और नबी किसी गद्दार का साथ नहीं देंगे, नबी अपने वफादार का साथ। वफादार बन जाओ, मदरसों के चाहने वाले बन जाओ। ये उलमा बैठे हैं, जितने मदरसे है, मौलाना मुजफ्फर साहब बानी है मदरसे के मोहतमिम हैं, ये मेरे बड़े करीबी हैं, मेरे भाई कारी फरीद साहब। सच बता दूं मैं तो सिर्फ एक रात थी मेरी खाली है, तो मैं उड़ीसा में तकरीर करके कलकत्ता सुबह कर देता, मगर चूंकि मैं 1 साल यहाँ आया नहीं था, तो कारी फरीद ने मुझे इतना डांटा भाई साहब, मगर चूंकि मुझे उसका अफसोस नहीं है, ये मैं इन्हें अपना बड़ा भाई मानता, मुझे खुशी हुई, मगर ये डांट रहे थे, मैं गर्दन झुका के सुन रहा था।
मैंने कहा अल्लाह किसी सूरत से बस हाथ आ जावे अगला साल, कारी साहब को राजी करना है मुझे। ये मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ। कारी फहीम साहब हैं, ये मेरे भोजपुर के दोस्त हैं, बड़े मुखलिस आदमी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। समझ गए, ये सब लोग मुखलिस हैं जो मदरसे के मुदर्रिस हैं। अल्लाह ताला सबके इल्म में अमल में बेपनाह बरकत दे। अल्लाह ताला मौलाना मुजफ्फर साहब को सेहत और सलामती दे। अल्लाह दौलत के गयूर सुन्नियों को और हिम्मत और कुव्वत दे कि जैसे चमन तुमने सजाया है, अल्लाह तुम्हारे घरों को आमीन। अल्लाह तुम्हारे घरों को सजा दे, तुम्हारे दिलों को इसको रसूल से सजा दे। अल्लाह मरने के बाद तुम्हारी कब्रों को रोशन कर दे, तुम्हारी आखिरत को रोशन कर दे। दिल मेरा सुकून से है, मैं बहुत खुश हूँ। बस मेरी हाजिरी हो गई, हम मैं जा रहा हूँ सीधा एयरपोर्ट। अल्लाह हाफिज, फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। कारी साहब खुश, सब मामला ठीक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जोर से तो बोलो आमीन। इसकी बरकतें अल्लाह ताला आपको और आपकी नस्लों को अता फरमाए। जिम्मेदार उलमा स्टेज पर हैं, खुतबा, शोरा, नुकबा, आइमा, हुफाज, कुर्रा सब हैं मिंबर पर। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महफिल पाक की बरकत से सारे उलमा के इल्म में, अमल में, उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। ये बीच में कुर्सी खाली है, यहाँ कोई मजार शरीफ है क्या? या कोई दरगाह है क्या? है फिर बैठो ना भैया, इन पे कुर्सियों पे बैठो। आगे पीछे से उठ के आ जाओ, जो लोग पीछे हैं वो आगे आके बैठ जाएंगे। ठीक है, जो पीछे खड़े हैं 3 लोग पीछे बच्चे, ठीक है, वो भी खड़े मत हो। देखो ये दौर अच्छा नहीं है, मौलवियों के पास ऐसे खड़े मत हो करो, को तकरीर किया करे तो अच्छा नहीं लगता। क्या पता कौन का इरादा लिए खड़ा। हाँ, साफ बात है, सामने बैठो, तुम हमें देखो, हम तुम्हें देखें। देखने का मजा आज की रात है। हम कहें तो सामने से, तुम सुनो तो सामने से, पीछे से कुछ नहीं। ठीक है, एक काम करो, सब लोग बारगाहे नबी में झूम झूम कर दुरूद शरीफ पढ़कर सुनाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दवाइहा व आफियतिल अब्दानि व शिफाइहा व नूरिल अब्सारि व रियाहा व आलिहि व अस्हाबिही दाइमन अबदा। किस्मतों पर जितना भी नाज करो कम है। ठीक है माइक वालो, परेशान मत हो। ठीक है माइक हमारा, ये आपकी किस्मत है। दुनिया में बेपनाह महफिलें हैं, झूठ की, ग़ीबत की, चुगली की, मक्कारी की, शराब नोशी की, अय्यारी की, गद्दारी की। कितना करम है रब का कि अल्लाह ने तुम्हें सारी बुरी महफिलों से बचा के अपने नबी की महफिल में ला के बैठाया है। तुम फिर भी नहीं बोल रहे हो सुभान अल्लाह। फिर कब बोलोगे, कब बोलोगे सुभान अल्लाह? अच्छा एक बात बताओ, गांव का प्रधान इसी जगह अगर तुम्हारा जिक्र कर दे तो तुम्हारा दिल खुश हो जाता है। अरे भाई प्रधान जी ने जिक्र किया, मेरा नाम लिया, चेयरमैन कर दे तो, कोई इलाके का एमएलए कर दे तो, मंत्री कर दे तो, एमपी कर दे तो, जज़ाकल्लाह, दिल खुश होता आपका। अरे भाई प्रधान जी ने नाम लिया, मंत्री साहब ने नाम लिया, नेताजी ने नाम लिया, खुश होता है आप। ये आपका नफ्स है और यही चाहता भी है आपका नफ्स कि दुनिया के जो अमीर हैं, दुनिया के जो बड़े लोग हैं, वो तुम्हारा जिक्र करें। ये तुम्हारा नफ्स चाहता है। तुमने कभी एक बात सोची, सबसे बड़ा कौन है बोलो? ऐसा करो, मशवरा कर लो, फोन पे बता दियो मुझे। तो मतलब ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा, सबसे बड़ा कौन है बोलो। फिर जोर से क्यों नहीं कह रहे?
कौन है सबसे बड़ा? कौन है? जोर से बोलो, कौन है? कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई मंत्री, कोई मुखिया, कोई नंबरदार, कोई प्रधान, कोई गांव का बड़ा आदमी तुम्हारा जिक्र करे तो तुम खुश हो जाते हो। मेरा जिक्र किया है प्रधान जी ने, मेरा जिक्र किया है चेयरमैन ने, मेरा जिक्र किया है मंत्री साहब ने, मेरा जिक्र किया है नेताजी ने। तुमने कभी ये सोचा कि तुम नेताओं के पर वो जो तुम्हारा जिक्र करते इतना दिल खुश हो जाता आपका जिसका ठिकाना नहीं? कभी तुमने सोचा है, ये सुना है ना कि जब तुम अल्लाह का जिक्र करते हो, तुम अगर तन्हा बैठकर जिक्र करते हो तो अल्लाह तन्हाई में खुद यानी कि तुम्हारा जिक्र करता है, और तुम अगर लोगों में बैठ के करते हो और सुनते हो तो अल्लाह तुम्हारा जिक्र फरिश्तों में करता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सिर्फ ऐसा नहीं करता, तुम्हारा नाम लेके करता है। फला का बेटा फला, फला इब्ने फला, उसने मेरा जिक्र किया, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। ये तुम्हारी शान है, ये तुम्हारा मर्तबा है। दुनिया में कोई जिक्र करे तुम खुश हो जाते हो। अगर वो कितना खुश नसीब होगा बंदा जिसका जिक्र मेरा अल्लाह करेगा, जिसका जिक्र मेरा खुदा करेगा, जिसका जिक्र मेरा परवरदिगार करेगा, फिर उसकी अज़मत का जवाब कौन लाएगा? कैसे मर्तबे वाला है वो, कैसी शान वाला है वो, कैसी बुलंदी वाला है वो जिसका जिक्र अल्लाह करे। वरना तुम तो वो मखलूक हो खुदा की कसम कि जब अल्लाह ने इंसान बनाना चाहा था जमीन पर तो फरिश्तों ने मना किया था, ऐ मौला तू इंसान पैदा मत कर। कहा क्यों? कहा ये जमीन पर झगड़ा करेगा, फसाद करेगा, खुरेजी करेगा। ऐ मौला तू इंसान मत बना जमीन पर। रब की मशीयत थी, मेरे रब की मर्जी थी, मैं इंसान बनाऊंगा। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। फरिश्तों से पूछा क्यों मना करते हो? कहा मौला ये जमीन पे फसाद फैलाएगा, इसलिए इंसान पैदा मत कर। मगर याद रखो इस गुलशन में बैठने वाले जिंदा दिल सुन्नियों, जब तुम ईद के दिन नमाज ईद पढ़ने निकलते हो, जब तुम शबे बारात में खुदा की इबादत करने निकलते हो, जब तुम शबे मेराज में खुदा की इबादत करने निकलते हो, जब तुम शबे कदर में खुदा के सजदे करने निकलते हो, जब तुम इस सब जलसों में सारे लोग बैठ करके अल्लाह का जिक्र करने और सुनने निकलते हो, ये वो वक्त होते हैं, ये वो हसीन रातें होती हैं। इधर तुम अपने घर से निकलते हो और उधर मेरा रब 70,000 फरिश्तों को लेके आसमान अव्वल पर ज़ुहूर जलाल फरमाता है अपनी पूरी शान किबरियाई के साथ। बच्चों गेट से हटो, गेट से, वहां से औरतें आ रही हैं, चलो सब हटो गेट पे से, गेट पे। अरे हट जा हीरो, सुनते नहीं हो एक बार में तुम लोग? तुम सुभान अल्लाह बोलो जोर जोर, दिल से बोलो, दिल से बोलो ना भाई। देखो तुम नहीं बोलोगे तो मेरी आवाज नहीं खुलेगी, तुम जितनी जोर से बोलोगे उतनी जल्दी आवाज खुल जाएगी। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। इधर देखिए अब तुम निकलते हो शबे कदर में, तुम निकलते हो शबे मेराज में, तुम निकलते हो ईद में, तुम निकलते हो जलसों में। कोई अल्लाह का जिक्र एक बंदा करता है, तुम बैठकर खुदा का जिक्र करते हो। उधर मेरा रब आसमान अव्वल पर पूरी शान किबरियाई के साथ फरिश्तों के साथ ज़ुहूर जलाल फरमाता है और अपने बंदों पर निगाह रहमत डालता है। किन बंदों पर? जो खुदा का जिक्र करने निकले हैं, जो खुदा का जिक्र सुनने निकले हैं। कभी शबे कद्र में, कभी शबे मेराज में, कभी शबे बारात में, कभी ईद के दिन, कभी जलसों में तुम आके बैठते हो तो कोई क़याम में है बंदा, खुदा देख रहा है, रुकू में है बंदा, खुदा देख रहा है, सजदे में है बंदा, खुदा देख रहा है, कादे में है बंदा, खुदा देख रहा है, जलसे में है बंदा, खुदा देख रहा है। मेरा रब कहता है फरिश्तों तुमने कहा था इंसान को पैदा मत कर, ये जमीन पे फसाद करेगा। ये देख रहे हो मेरा बंदा क़याम में है, मेरा बंदा रुकू में है, मेरा बंदा सजदे में है, मेरा बंदा कादे में है, मेरा बंदा तस्बीह में है, मेरा बंदा तहलील में है, मेरा बंदा मेरा जिक्र कर रहा है। देखो देखो फरिश्तों, जिसको तुमने बनाने
ने मना किया था वो मेरे जिक्र में बैठा हुआ है। फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला ऐसे बंदों को जो ये मांग रहे हैं इन्हें अता कर दे। तो कोई जन्नत मांगता है अल्लाह उसे जन्नत देता है, मगफिरत मांगता है अल्लाह मगफिरत देता है, दौलत मांगता है अल्लाह दौलत देता है, औलाद मांगता है अल्लाह औलाद देता है, जिंदगी मांगते हो अल्लाह जिंदगी देता है, शान शौकत मांगते हो अल्लाह वो देता है। जिस हाल में तुम नेक दुआएं करते रहते हो तुम्हारा रब तुम्हें अता करता रहता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी, हजरत अल्लामा कारी इकबाल साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ठीक है इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह बोलेंगे आप, जोर से हाथ उठा के बोल सकते हैं है ना। तुम्हें एक्टिव होना है बस। इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्दी इंशाअल्लाह मैं अपने मकसद पर आ रहा हूं। सुनिए पूरी दुनिया में नजर डालें आप। हाँ सईद अख्तर भाई ये तो खुलनी है, ये क्यों ना खुलेगी और इसकी तो हैसियत क्या है ना खुलेगी। जब करम बरेली से हो क्या बात है कारी साहब माशाअल्लाह। आवाज ना खुले, बड़े बड़े ना बोलने वालों के मुंह खुल जाते हैं बरेली में। बेशक बेशक। हाँ ये तो सिर्फ हलक की बात है, ना खुल रही क्या। चलियो मेरे साथ मज़ारे आला हजरत के उठा के पत्ते खा के तो देख लो, ना खुले तब कहना।